नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के धोखे के बाद भारत अब सतर्क हो चुका है। चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए नई दिल्ली ने जमीन से लेकर हवा तक और पहाड़ों की ऊंचाई तक जवानों की तैनाती कर दी गई है। लद्दाख में चीन के धोखे के बाद भारत अब उसे घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। पैगोंग सो झील से लेकर गलवान घाटी तक भारत के वीर जवान चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डाले हुए हैं। इन सब के बीच भारत ने चीन से लगती 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित जवानों की तैनाती कर दी है। ये जवान ड्रैगन सेना के पश्चिम, मध्य या पूर्वी सेक्टर में किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना को चीनी सेना की सीमा उल्लंघन की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। समझा जाता है कि भारत के इन विशेषज्ञ जवानों को पिछले दशकों में उत्तरी फ्रंट पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। चीनी सेना जहां सड़क के रास्ते सैन्य साजो सामान सीमा पर ला रहे हैं, वहीं भारतीय माउंटेन जवानों का दस्ता गुरिल्ला युद्ध के लिए ट्रेंड होता है। करगिल की लड़ाई में भी इन जवानों ने दिखाई थी अपनी ताकत। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। लद्दाख में काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में अंजाव तक LAC फैली हुई है। आज तक इसकी रूपरेखा तय नहीं हो सकी है। दोनों तरफ पहाड़ियों पर तैनात जवान अक्सर टकराते रहते हैं। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है। चीन ने ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा अपना दबाव जताया है, मगर इस बार चीन ने वेस्टर्न सेक्टर में रणनीति बदली है। गलवान को चीन अचानक अपना बताने लगा है। चीन की नजर सिक्किम में नाकू ला पर भी है। चीन सिक्किम के इस क्षेत्र में कई बार अशांति फैलाने की कोशिश कर चुका है। 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ तो सिक्किम का कुपुप गांव बेवजह केंद्र में आ गया था। ये गांव ग्राउंड जीरो से महज कुछ किलोमीटर दूर था और उस पर खतरा बेहद ज्यादा हो गया था। इस तरह अगर लद्दाख में तनाव बढ़ा तो नाकुला और नाथुला हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विषम परिस्थितियों में माउंटेन फाइट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। माउंटेन फाइटिंग सबसे कठिन होता है। ऐसे में उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हिल्स वॉरियर्स के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत मजबूती के साथ बखूबी हुई है। चीनी मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा कि चीन के हिस्से वाले तिब्बत के पठार समतल है, जबकि भारत में पहाड़ दुर्गम है। पहाड़ी इलाकों में किसी क्षेत्र पर न केवल कब्जा करना मुश्किल होता है, बल्कि उस पर कब्जा बनाए रखना भी उतना ही मुश्किल होता है। 1959 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी लागू करने का मन बनाया। सेना को आदेश दिया गया कि चीनी सैनिकों को विवादित जमीन से बेदखल किया जाएगा। बिना जमीनी हालात का अंदाजा लगाए हुए इस फैसले से भारत को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा। चीन ने हमारे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, भारत ने सैनिकों को गंवाया, वो अलग। आज चीन और भारत दोनों देशों की सेनाएं कहीं ज्यादा मजबूत और एडवांस्ड हैं, मगर 1962 में चीन ने जिन इलाकों में कब्जा किया वे ऊंचाई वाले इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में नीचे से जंग लड़ना आसान नहीं। इसलिए फुल फ्लेश्ड वॉर से बचने की सलाह भी कई रिटायर्ड सैनिक भी दे रही हैं। लेकिन अगर चीन न माने तो उसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी भी हिल्स वॉरियर्स को दे दी गई है। साथ ही जल सेना और वायुसेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।